हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 31वें मुकाबले के बारे में, जो कि यह मुकाबला गुजरात टाइटन वर्सेस दिल्ली के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। अगर इस ग्राउंड की बात की जाए, यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली है, जो कि बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, स्पिनर को ज़्यादा विकेट नहीं मिलता है। अगर 10 विकेट की बात की जाए, 10 विकेट में 7 विकेट पेसर को मिलता है, 3 विकेट स्पिनर को मिलता है। इस हिसाब से हमें अपनी टीम में स्पिनर और पेसर को रखना है। अगर हम बात कर लें दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में, जो कि दोनों टीमों के बीच में 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले जीते हैं। अगर देखा जाए दोनों टीमों के विनिंग के बारे में, यहाँ अगर देखा जाए तो एक मैच गुजरात टाइटन ने जीता है, एक मैच डीसी ने जीता है, जो कि बराबर का मुकाबला है। लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए, यहाँ पे गुजरात टाइटन ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके स्पिनर जो कि राशिद खान और नूर अहमद हैं, जो कि अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली की सबसे ज़्यादा कमजोरी यहाँ पे हो रही है कि उनके मिचेल मार्श, जो कि ऑलराउंडर, वो भी वापस चले गए हैं। और डेविड वार्नर की बात की जाए, डेविड वार्नर भी इंजर्ड चल रहे हैं। अगर अवेलेबल होते तो खेलेंगे, वरना वो भी नहीं ये मुकाबला खेलेंगे। अगर इस ग्राउंड की बात की जाए, इस ग्राउंड पे अगर हम जितने मुकाबले खेले गए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए दो मुकाबले मैच इस पिच पे खेले गए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने बैट फर्स्ट यहाँ लॉस किया, बैट सेकंड ने यहाँ पे विन किए हैं। अगर देखा जाए पहले मुकाबले के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे पहला मुकाबला जो खेला गया था 199 रन बने थे, और बैट सेकंड वाले ने आराम से चेस कर लिया था। और सेकंड मैच की बात करें, यहाँ पे गुजरात टाइटंस दो मुकाबले यहाँ खेल चुकी है, दोनों मुकाबले इन्होंने यहाँ पे जीते, इनका होम ग्राउंड है। अगर देखा जाए दूसरा मुकाबला, जो कि हैदराबाद ने 162 रन बनाए थे और गुजरात टाइटन ने 163 रन आसानी से चेस कर लिया था। इस पिच पे अगर देखा जाए तो चेसिंग पिच है, जो कि आसानी से चेस हो जा रहा है। अगर कोई भी टीम यहाँ पे पहले टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि चेस करना आसान है, ड्यू पड़ते हैं, इसीलिए हमें बॉल फर्स्ट वाले के ज़्यादा बॉलर लेने हैं और बॉल सेकंड वाले के कम लेने हैं। उस हिसाब से हमें अपने टीम में सिलेक्शन रखना। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड बैटिंग के बारे में। जब दोनों टीम ने आमने सामने होते हुए कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है, कौन सा प्लेयर यहाँ फ्लॉप होता है। सबसे पहला नाम आपको दिखा है युजवेंद्र चहल, जो कि ओपन करते हैं गुजरात टाइटन से, लेकिन अभी अवेलेबल है नहीं। अगर खेलते हैं इनको जरूर ट्राई करना, लेकिन यहाँ हेड टू हेड में देखा जाए तो फ्लॉप है, तो इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। अगर पिछले रिसेंट मुकाबले देखे जाए उसमें भी ये फ्लॉप चल रहे हैं। शुभम गिल की बात की जाए, जो कि ये गुजरात टाइटंस कैप्टन बन चुके हैं 2024 में, और यहाँ इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने 3 मुकाबले, एक अच्छी पारी खेली है, 2 पारी में फ्लॉप रहे हैं। तो आप इनको रख सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, आप इनको मत बनाना, क्योंकि जैसा स्टेट्स होता है उस हिसाब से 70% मैच होता है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि स्टेट्स के हिसाब से 70% मैच होते हैं, उस हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपने टीम में जरूर रखें। मैथ्यूवेट की बात करें, जो कि कुछ पिछले मुकाबले में एंट्री मारी है, ये गुजरात टाइटंस में ये 3rd राउंड पे आते हैं, लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए एक मुकाबले खेले जिसमें फ्लॉप रहे हैं, 1 ही रन मारे हैं। साई सुदर्शन आपको पता है सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है, इनको आप जरूर टीम में ट्राई करना। और हेड टू हेड में एक मुकाबला खेला है जिसमें उन्होंने 62 रन मारे हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब पारी कही जाएगी। विजय शंकर की बात की जाए, विजय शंकर ने यहाँ पे 3 मुकाबले हेड टू हेड में खेले हैं, 3 मुकाबले, 1 पारी में इनको स्टार्ट मिला, 2 पारी में फ्लॉप हुए हैं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट मैच देखा जाए ये फ्लॉप ही चल रहे हैं, इनको पता नहीं कि गुजरात की टाइटंस की टीम खिला रही है, इनको बैठा देना चाहिए। अगर हम बात करें अभिनव मनोहर के बारे में, जो कि पिछले मुकाबले में इनका भी डेब्यू हुआ है, एक मुकाबले इन्होंने 0 रन मारे हैं। अगर हेड टू हेड में देखा जाए तो एक मुकाबले में स्टार्ट मिला, दूसरे मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं हमारे डिफरेंशियल पिक के रूप में। अब बात करें डेविड मिलर, जो कि अभी तक अवेलेबल है नहीं, इंजरी से बाहर रहे हुए हैं। अगर ये खेलते हैं तो इनको जरूर ट्राई करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर रन बनाने वाले डेथ ओवर में है तो ये डेविड मिलर हैं गुजरात टाइटन से। अगर देखा जाए हेड टू हेड में, तो इन्होंने 3 मुकाबले में 2 मुकाबले ठीक ठाक खेले हैं, जो कि 6वें 7वें नंबर पे आते हैं, तो इनसे ज़्यादा उम्मीद आप कर नहीं सकते हैं, इसीलिए ये ठीक ठाक पारी की जाएगी। राहुल तेवतिया की बात की जाए, राहुल तेवतिया जो कि 17 से 18 ओवर के बीच में आते हैं, तो ये उनसे ज़्यादा आप इनसे भी उतना उम्मीद कर नहीं सकते हैं। बॉलिंग से भी 1 आध ओवर कर देते हैं, अगर सामने वाले के पास ज़्यादा अगर राइटी है तो राहुल तेवतिया 1 से 2 ओवर कर सकते हैं। अगर देखा जाए राहुल तेवतिया जो कि 14 और 20, जो कि हेड टू हेड में ठीक ठाक स्कोर कहा जाएगा। अब हम गुजरात टाइटंस के बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस के बॉलिंग के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। अगर हेड टू हेड में देखा जाए कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, कौन सा बॉलर सबसे ज़्यादा फ्लॉप रहता है, सबसे पहले आपको मोहम्मद शमी दिखेंगे, जो कि पूरे टूर्नामेंट से बाहर है, इंजर्ड हैं, जो कि यहाँ इतने समय खाली व्यू बना रहे हैं, कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं, इसीलिए खेलेंगे नहीं। अगर हेड टू हेड में सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं बॉलिंग में, 3 मुकाबले उन्होंने 8 विकेट लिए हैं, कि जो कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते थे, लेकिन अवेलेबल है नहीं, तो इनकी बात हम नहीं करेंगे। अब बात करें राशिद खान के बारे में। राशिद खान आपको पता ही है, करामाती खान इनको कहा जाता है। इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले 5 विकेट, ये अपने टीम में रख सकते हैं। आप इनके कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पेसर स्पिनर को सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन राशिद खान जैसे बॉलर को आप जरूर रख लेना अपने टीम में।
अगर सेकंड में ये बॉलिंग करेंगे तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं कि सेकंड इनिंग में इनको ओस ज़्यादा पड़ता है, आसानी से चेज होता है, तो बॉल ग्रिप होती नहीं है, तो आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। विजय शंकर की बात की, विजय शंकर ने एक मुकाबले में बॉलिंग भी किए थे जो कि फ्लॉप रहे हैं, तो इनकी हम बात नहीं करेंगे। नूर अहमद की बात की जाए यहाँ पे, नूर अहमद जो कि ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मुकाबले इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए यहाँ भी एक मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला है, फ्लॉप चल रहे हैं। अगर सेकंड में ये भी बॉलिंग करेंगे तो इनको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ राहुल तेवतिया के बारे में, राहुल तेवतिया मैंने आपसे कहा था कि राइटी से ज़्यादा अगर सामने वाली टीम में है तो एक से 2 ओवर कर सकते हैं, तो इन्होंने पिछले मुकाबले रिसेंट मैचों में इन्होंने 1 ओवर से 2 ओवर किए हुए थे, वहाँ पे इनको एक से भी विकेट नहीं मिला था, विकेटलेस थे, तो इनकी बात हम नहीं रखेंगे, इनको अपने टीम में बैटिंग के तौर पर रखेंगे, बॉलिंग के निस्बत पे नहीं रखना हमें। अगर मोहित शर्मा की बात की जाए, मोहित शर्मा जो कि कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, 1 से 2 विकेट जरूर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए हेड टू हेड में इन्होंने एक मुकाबले में 2 विकेट निकाले हैं, जो कि इनको अपने टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली के बैटिंग के बारे में कि दिल्ली के बैट्समैन जब गुजरात टाइटंस के सामने खेलते हैं तो कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, कौन सा प्लेयर स्कोर करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ देखा जाए सबसे पहला नाम डेविड वार्नर को दिखेगा, जो कि आपको पहले मैंने बताया था कि इंजर्ड चल रहे हैं, अगर खेलते हैं तो इनको ट्राई करना वरना आप इनको ड्रॉप कर देना। डेविड वार्नर का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो 2 मुकाबले उन्होंने दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहे, मुकाबले स्टार्ट मिला लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन एक मुकाबले में एकदम से फ्लॉप चले हैं। पृथ्वी शाह जो कि बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं इतने समय, लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए फ्लॉप चल रहे हैं, 3 पारियों में लगातार 68 मारे हैं, जो कि अपने टीम में आप रख सकते हैं, लेकिन हेड टू हेड में फ्लॉप रहे हैं, तो आप इनको जरूर ये ध्यान में रख के इनको अपनी टीम में जरूर रखना। अगर हम बात करें मिचेल मार्श के बारे में, जो कि रूल आउट हो चुके हैं, अब खेलेंगे नहीं, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो कि ये भी फ्लॉप ही थे। अक्षर पटेल आप कंसिस्टेंट स्कोर रन और बॉलिंग से दोनों से स्कोर दे रहे हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। 3 मुकाबलों में ये 27 रन 36-8, जो कि अच्छा स्कोर कहा जाएगा। ये भी 6वें-7वें नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो इनसे आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। अभिषेक पोरल की बात की जाए, अभिषेक पोरल जो कि पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी, हेड टू हेड में देखा जाए यहाँ पे भी इन्होंने एक पारी में 20 रन मारे, जो कि हमारी टीम में ये फर्स्ट बैटिंग में रख सकते हैं, सेकंड बैटिंग में आप इनको ही ड्रॉप ही डायरेक्टली कर देना। ऋषभ पंत की बात किया, ऋषभ पंत पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए तो अच्छी पारी खेली है, जो कि 43 रन, जो कि अपने टीम में इनको जरूर रखना। अगर ललित यादव की बात किया, ललित यादव भी अच्छे प्लेयर हैं, जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ये इस पॉइंट दे रहे हैं। अगर सामने वाले के पास लेफ्टी ज़्यादा है तो ललित यादव को 2 से 3 ओवर जरूर मिलेंगे, अगर लेफ्टी वहाँ पे हैं तो आप इनको जरूर ट्राई करना अपने टीम में, बॉलिंग या बैटिंग दोनों से पॉइंट ये दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली के बॉलिंग के बारे में। दिल्ली की बॉलिंग, जब दिल्ली के बॉलर जब बॉलिंग करते हैं गुजरात टाइटंस के बारे में, तो कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, कौन सा प्लेयर विकेटलेस रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपको नाम दिखेगा खलील अहमद, जो कि इन्होंने 3 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले इन्होंने 5 विकेट लिए, जो कि हमारे लिए डिफरेंशियल पिक होंगे, जिनको हम जरूर ट्राई करेंगे। अगर ईशांत शर्मा की बात की जाए, ईशांत शर्मा यहाँ पे एक ही मुकाबले खेले जिसमें इन्होंने 2 विकेट लिए हैं, जो कि हमारे टीम में जरूर रहेंगे अगर खेलते हैं मुकाबला। एंड्रिक नॉर्के की बात की जाए, एंड्रिक नॉर्के को बहुत पिटाई पड़ी थी, अगर ये मुकाबला खेलते हैं तो उनको ट्राई करना। अगर हेड टू हेड में देखा जाए तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 मुकाबले 3 विकेट लिए हैं, जो कि अच्छे पिक होंगे हमारे टीम के। अक्षर पटेल की बात की जाए, अक्षर पटेल बैटिंग और बॉलिंग दोनों से स्कोर कर रहे हैं, तो इनको जरूर ट्राई करना, क्योंकि इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन आप इनको टीम में रख सकते हैं। कुलदीप यादव, आपको पता है पिछला मुकाबला जो दिल्ली के मैच ने जीता था, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान कुलदीप यादव का था, जो कि हेड टू हेड में देखा जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने 2 विकेट 2 मैचों में लिए हैं, तो अपने टीम में ये रख सकते हैं। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन इनको मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे स्पिन पिच ज़्यादा सपोर्ट करती नहीं, पेसर को ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसको आप दिमाग में जरूर रख के चलना। मुकेश कुमार की बात की जाए, मुकेश कुमार पिछला मुकाबला खेले नहीं थे, लेकिन हेड टू हेड देखा जाए तो ये भी फ्लॉप चल रहे हैं, तो इनको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब इस हिसाब से आपको मैंने आप पूरे स्टेट्स के बारे में बता दिया है, इस हिसाब से आपको जीएल टीम कैसे बनानी है आपको पता चलेगा। बैट फर्स्ट में किसको रखना है, बैट सेकंड में किसको रखना है, अब बॉल फर्स्ट में किसको रखना है, अब बॉल सेकंड में किसको रखना है, आपको ये जरूर रख के दिमाग में चलना है। और 2 से ज़्यादा 2 ग्रैंड लीग या 4, इससे ज़्यादा आप जीएल टीम खेलें ना, क्योंकि उससे ज़्यादा आप खेलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए आप 4 से ज़्यादा जीएल टीम कभी भी ना खेलें। और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के ग्रैंड लीग के बारे में, किस प्लेयर को हमें ट्राई करना है, किस प्लेयर को हमें ड्रॉप करना है। सबसे पहले अगर आप ड्रीम 11 टीम बनाए तो आपको पहले टारगेट कर लेना हमारे 11 प्लेयर जो कि हमारे टीम में कौन कौन रहेंगे, जिसके ऊपर हमें रिस्क खेलना है, और कौन से प्लेयर हमको ड्रॉप करना है जिसको हम फुल्ली 100% ड्रॉप करेंगे, जो कि परफॉर्म नहीं करेंगे। दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये प्लेयर कहीं चल गया तो हमारा लॉस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा नहीं। आप जिसको ड्रॉप कर रहे हैं डायरेक्टली आप ड्रॉप करें, उसके बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं है यहाँ पे। अगर स्टेट्स आपको लग रहा है कि ये प्लेयर फ्लॉप है तो फ्लॉप ही रहेगा। तो हम बात करते हैं ड्रीम 11 में विकेट सेक्शन के बारे में, जो कि ऋषभ पंत, मैथ्यू वेड, साई होप भी जो कि पिछला मुकाबला खेले थे, अभिनव पोरल, जो कि आप इनको ड्रॉप कर देना।
साई होप की बात की जाए, जो कि साई होप अच्छे प्लेयर हैं, इनके सिलेक्शन रेशियो सबसे कम है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे हमारे पास साई होप, ऋषभ पंत, मैं मैथ्यू वेड को ड्रॉप करूंगा, क्योंकि अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो इनको जरूर ट्राई करना, लेकिन यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे साई होप, जो कि स्लो खेलते हैं लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक हो गए, क्योंकि हमें अच्छी पॉइंट की जरूरत है। स्लो तेज से हमको नहीं मतलब है कि कैसा स्कोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें बैटिंग सेक्शन में, शुभम गिल, साई सुदर्शन, डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह, टी स्टुबस और जे फ्रेजर, मजरबुक, डेविड मिलर जो कि खेल नहीं रहे हैं। इनमें से हमें बैटिंग को लेना है, तो यहाँ पे हम डेविड मिलर को लेंगे, शुभम गिल को लेंगे, साई सुदर्शन, यहाँ हम दोनों को ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे अगर वार्नर खेलते तो लेंगे, वरना इनको ड्रॉप करेंगे। हम यहाँ पे स्टुबस को, फ्रेजर को लेंगे। तो हमारी टीम में यहाँ देखा जाए गिल, साई सुदर्शन, स्टुबस, मजरबुक, जो कि हमने यहाँ पे बड़े रिस्क लिए हुए हैं, जो कि ड्रॉप कर रहे हैं इनको। अगर ये डेविड वार्नर खेलेंगे तो हम इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, ट्राई करेंगे, लेकिन हम पृथ्वी शाह को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि मुझे हेड टू हेड लगता है ये फ्लॉप होंगे। जो कि आपको क्या लगता है, ये फ्लॉप होगा बंदा। अगर स्कोर करेंगे 20 से 25 रन से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए पिक में नहीं रहेंगे। अगर ऑलराउंडर की बात की जाए, ऑलराउंडर में हमारे पास अक्षर पटेल हैं, राहुल तेवतिया, अजमतुल्ला उमरजाई खेल नहीं रहे हैं, शाहरुख खान जो कि हार्ड हिटर में है, ललित यादव आपको डिफरेंशियल पिक होंगे, जो कि अपने अपने टीम में रख सकते हैं। मिचेल मार्श मैंने आपसे कहा अवेलेबल है नहीं, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अक्षर पटेल हमारे टीम में रहेंगे। अगर राहुल तेवतिया पहले बैट फर्स्ट करें तो इनको हम जरूर ट्राई करें, वरना इनको हम ड्रॉप कर देंगे। अगर हम बॉलिंग सेक्शन में देखा जाए, बॉलिंग में हमारे पास राशिद खान, कुलदीप यादव, खलील अहमद, मोहित शर्मा, उमेश यादव, नूर अहमद और मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, एंड्रिक नॉर्किया, जो कि इतने प्लेयर हमारे टीम में हैं। इनमें से हम राशिद खान को, मोहित शर्मा, अगर एंड्रिक नॉर्किया खेलेंगे तो हम एंड्रिक नॉर्किया को रखेंगे, और सफ़र जॉनसन खेलेंगे तो हम इनको रखेंगे। तो हमारे टीम में होंगे सफ़र जॉनसन, एंड्रिक नॉर्किया, राशिद खान और खलील अहमद, जो कि कंसिस्टेंट प्लेयर है, इनको हम जरूर रखेंगे। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम में हमारे प्लेयर हो गए। जो कि यहाँ बात की जाए यहाँ पे, तो हमने 2 ही बैट्समैन लिए हुए हैं। अगर बैट फर्स्ट सेकंड करती हैं यहाँ पे शुभम, यहाँ गुजरात टाइटंस, हम इनको लेंगे, वरना हम यहाँ पे एक बैट्समैन का और ट्राई करेंगे, यहाँ से हम एक प्लेयर को ड्रॉप कर देंगे। अगर देखा जाए ऋषभ पंत के बारे में, ऋषभ पंत को जो कि हम ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए ऋषभ पंत को यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ऋषभ पंत ठीक ठाक प्लेयर हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे स्टुबस को हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ से ड्रॉप करके हम ऑलराउंडर सेक्शन से हम राहुल तेवतिया को ले लेंगे, जो कि हमारे डिफरेंशियल पिक होंगे। हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क लिए हुए हैं, जो कि हमारे रिस्क से भरी हुई टीम है। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा रिस्की जीएल टीम होगी, जो कि फर्स्ट जीएल टीम और रिस्की डीएल टीम होगी, जिसमें हमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन यहाँ पे देखा जाए शुभम गिल को सबसे ज़्यादा बनाया गया है। लेकिन मैंने आपसे बताया था पिछले मुकाबले इन्होंने 3 मुकाबलों में एक ही मुकाबला अच्छी पारी खेली थी, 2 मुकाबले फ्लॉप रहे हैं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे अच्छा यहाँ पर आपको सिलेक्शन में देखा जाए यहाँ पे रहेंगे तो साई सुदर्शन कैप्टन, और वाइस कैप्टन आप मजरबुक या तो साई होप को बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आप साई होप को वाइस कैप्टन दे दें, जो कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो कम है और कैप्टनसी के भी लिए कम है। साई सुदर्शन अभी तक किसी ने कैप्टन नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि साई सुदर्शन, साई होप, अक्षर पटेल, ये 3 प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे। आप कमेंट में बताएं कि सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा प्लेयर देगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे जीएल के बारे में। ये हमारी दूसरी जीएल टीम होगी, जिसमें मैं कैप्टनसी यहाँ पे मैथ्यू वेड को और वाइस कैप्टन साई होप को बनाया हुआ है। और यहाँ अगर चेंज प्लेयर की बात की जाए, यहाँ पे हमने मोहित शर्मा को यहाँ पे ट्राई किया हुआ है, और यहाँ देखा जाए यहाँ पे मैथ्यू वेड को हमने 2 प्लेयर चेंज किए हुए हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज किए हैं। हमारी जीएल दूसरी होगी। 2 जीएल और मैं बताऊँगा, जो कि टेलीग्राम पर बता दूँगा, जिससे मैं हमेशा खेलता हूँ 4 जीएल के साथ। आपको अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।